का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अधिवेशन को लेकर हलचल तेज। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि एमपी से तमाम जनप्रतिनिधि सीएम मोहन यादव भी दिल्ली के लिए रवाना हुए। एमपी की सभी 29 लोकसभा सीटों को साधने का प्रयास रहेगा। साथ ही प्रगति मैदान के भारत मंडपम में होगा अधिवेशन का शुभारंभ, और जिसकी शुरुआत जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे और समापन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जाएगा। तो यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से विचार विमर्श होगा इस अधिवेशन के अंदर। साथ ही रोड मैप पर भी मंथन किया जाएगा। 18 फरवरी को होगा अधिवेशन का समापन, जिसका समापन खुद प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। सीएम मोहन यादव दिल्ली में मौजूद, यह बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त आपको दे रहे हैं। दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और दिल्ली में पहुंच चुके हैं सीएम मोहन यादव। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में होगा अधिवेशन का शुभारंभ, और साथ ही तैयारियां तेज होती हुई वहां पर नजर आई हैं। मिशन 2024 की बारी है और लोकसभा चुनावों को साधने का प्रयास लगातार बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में हैट्रिक लगाने की कोशिश में है बीजेपी। 2014, 2019 और अब 2024 के लिए जमीनी स्तर पर मजबूती कैसे लानी है, सरकार के किए गए कार्यों को किस तरह से हर गांव तक पहुंचाना है, ये वो तमाम मुद्दे रहेंगे, तमाम बातें रहेंगी जिनको लेकर इस अधिवेशन में मंथन किया जा सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि जिस क्षेत्र में जिस ब्लॉक पर थोड़ी सी कमी आई है, उस कमी को कैसे सुधारना है, कौन सा क्षेत्र जो है वहां पर बीजेपी मजबूत नहीं है, वहां पर कैसे मजबूती लानी है, ये वो तमाम प्रयास रहेंगे। और कोशिश रहेगी कि इस अधिवेशन के दौरान ये तमाम आदेश जो हैं आला कमानों द्वारा दिए जा सके सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को। तो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। तमाम जनप्रतिनिधि भी इस अधिवेशन का हिस्सा रहेंगे। 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर यह अधिवेशन कई मायनों में खास माना जा रहा है और 18 फरवरी को इसका समापन होगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ किस तरह की हलचल है, कौन कौन नेता अधिवेशन में शामिल होने के लिए रवाना हो गया है दिल्ली, इसकी तमाम जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भोपाल से हमारे साथ राकेश चतुर्वेदी जुड़े हैं, वहीं रायपुर से हमारे साथ नितिन नामदेव जुड़े हुए हैं। पहला रुख मैं नितिन आपका करना चाहूंगी और जानना चाहूंगी किस तरह की हलचल वहां पर देखने को मिल रही है। कौन कौन जनप्रतिनिधि, कौन कौन गणमान्य लोग जो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं या दिल्ली पहुंच चुके हैं अभी अधिवेशन के लिए? देखिए, छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और तमाम जो मंत्री हैं अलग अलग विभाग के, कल चूंकि विधानसभा सत्र था, सत्र लगभग 3:30 बजे समाप्त हुआ और 4:30 बजे के बाद सभी जो तमाम बड़े नेता हैं, जो तमाम भाजपा शासित विधायक हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो तमाम लोग 5 बजे कल एयरपोर्ट पहुंचे थे और कल शाम को ही जो है दिल्ली के लिए रवाना हुए। उसके 1 से 2 दिन पहले ही कई जो विधायक हैं और मंत्री हैं वो जो है दिल्ली पे मौजूद थे। और आज चूंकि महाधिवेशन होना है भाजपा का और कल भी चूंकि इसकी डेट तय है, तो देखिए 2 दिन के महाधिवेशन में तमाम वो चर्चाएं होंगी। लोकसभा पे किस प्रकार से फोकस किया जा रहा है, चूंकि आने वाले समय में केंद्रीय नेताओं का भी छत्तीसगढ़ दौरा होना है, उसको भी लेकर चर्चा होगी। लोकसभा में किस प्रकार से आम जनता को साथ सके और महिलाओं को किस प्रकार से साथ सके, युवा को, महिलाओं को, बुजुर्गों को किस प्रकार से साधा जा सके, इस पर लेकर चर्चाएं होंगी। क्योंकि छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे भाजपा शासित जितने भी प्रदेश हैं वहां के मुख्यमंत्री और बड़े दिग्गज नेता वहां पे पहुंचे हैं। 10,000 से भी ज्यादा बड़े नेता इस महाधिवेशन में शामिल होने वाले हैं। तो देखिए, एक 2 दिन का जो ये पल है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। और जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब छत्तीसगढ़ आएंगे तो हो सकता है लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति भी बनाई जाए, उसको लेकर भी एक अलग बैठक हो सके और आने वाले समय में उन योजनाओं को लेकर लोगों के बीच तक जाए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी योजनाओं हैं, बहुत सारे ऐसे अभियान हैं जिसके जरिए लोगों के बीच जाया जा रहा है। चाहे गाँव चलो अभियान की बात हो, घर घर चलो अभियान की बात हो और राम मंदिर को लेकर दर्शन की बात हो, बहुत सारे ऐसे योजनाओं को लेकर घर घर तक बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार जा रहे हैं। तो इन तमाम बातों को नितिन राकेश आप दोनों बने रहिए।
हमारे साथ आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन दर्शकों को इस बीच बड़ी खबर दे देते हैं। इस बीच थोड़ी देर में पीएम मोदी पहुंचेंगे भारत मंडपम। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। आपको बता दें, अमित शाह, जेपी नड्डा पहुंचे हैं, भारत मंडपम पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंच जाएंगे। राजनाथ सिंह भी बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुंचे। तो यह बड़ी जानकारी, तमाम केंद्रीय मंत्री एक एक कर भारत मंडपम में पहुंचते हुए और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचने वाले हैं। राकेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं भोपाल से। राकेश, क्या तस्वीरें हैं वहां की, किस तरह की हलचल वहां पर देखने को मिल रही है? साथ ही लोकसभा चुनावों के लिए यह अधिवेशन किन मायनों में खास माना जा रहा है? देखिए, अधिवेशन की बात करें तो अधिवेशन में जो एकमात्र फोकस है वो है लोकसभा चुनाव को लेकर, 2024 के लोकसभा चुनाव। इस लोकसभा चुनाव से पहले इस अधिवेशन में राजनीतिक प्रस्ताव लाया जाएगा। ये जो राजनीतिक प्रस्ताव है ये सीधे तौर पर बड़ा मायने रखेगा, क्योंकि जो बीजेपी के लोकसभा चुनाव के पहले अधिवेशन का जो राजनीतिक प्रस्ताव होगा ये मैसेज देगा कि बीजेपी आने वाले समय में किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है। कौन सा प्रस्ताव है? क्या अयोध्या के बाद मथुरा राजनीतिक प्रस्ताव में शामिल होगा? इस बात को लेकर चर्चा चल रही है। इसके साथ ही जो आज हम इस अधिवेशन की बात करें, इसमें पूरे देश से जो बीजेपी के दिग्गज चेहरे हैं, दिग्गज नेता हैं, उनमें से 15,500 जो पूरा पावर सेंटर है इस अधिवेशन में शामिल हो रहा है। 2 दिन तक ये अधिवेशन चलेगा और इस अधिवेशन का जो मूल मंत्र यही निकलेगा कि 2024 में किन मुद्दों को लेकर किन प्रदेशों में कैसे जाना है। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के लिहाज से यह अधिवेशन सबसे अधिक खास है, क्योंकि इसमें 15,500 जो बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। इसमें सबसे अधिक किसी प्रदेश से संख्या है तो मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश से 1226 जो जनप्रतिनिधि हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता हैं या कार्यकर्ता उनको कहें, वो इसमें शामिल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से लेकर जो प्रदेश पदाधिकारी हैं, तमाम जिलों के जिलाध्यक्ष हैं, वहां के जो इंचार्ज हैं जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसके साथ ही जनप्रतिनिधि संवैधानिक रूप से यानी जो चुने गए हैं, इसमें नगर परिषद से लेकर नगर निगम में महापौर तक, विधायक, सांसद, ये सभी जो अध्यक्ष निकायों के और उपाध्यक्ष हैं वो इसमें पहुंच रहे हैं, कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश की है और इनको एक ही मूल मंत्र दिया जाएगा लोकसभा चुनाव को लेकर। मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करें तो बीजेपी मिशन 29 को लेकर चल रही है। 29 सीटें मध्य प्रदेश में बीजेपी की हैं। हालांकि इसमें से 28 पर बीजेपी का इससे पहले कब्जा रहा था। एक सीट जो छिंदवाड़ा है उसको लेकर भी जो है प्लानिंग की गई है बीजेपी की ओर से, उसका मूल मंत्र लिया जाएगा। इसके साथ ही जो बीजेपी बार बार कह रही है मध्य प्रदेश के कि पिछली बार जो 58% वोट बैंक था, जो राष्ट्रीय औसत पर बीजेपी को वोट मिला था 2019 में, उससे अधिक मध्य प्रदेश में था। 58% यहां से वोट प्रतिशत मिला था, उसमें 10% का इजाफा करना है। अब वो इजाफा कैसे होगा उसका मूल मंत्र भी इस अधिवेशन में दिया जाएगा। फिलहाल हम बात करें अधिवेशन को लेकर, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। दोपहर 2 बजे तक रजिस्ट्रेशन होंगे और 3 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो अधिवेशन का शुभारंभ करेंगे। जो अधिवेशन का समापन कल होगा उसमें पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। यानी कह सकते हैं यहाँ पर एक और चीज जानना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, वो ये है कि विधानसभा चुनावों को सेमीफाइनल के तौर पर भले ही देखा जाता रहा हो, उसके नतीजे कहीं ना कहीं बीजेपी को गदगद करने पर मजबूर कर रहे हों, लेकिन लोकसभा चुनाव के मुद्दे हमेशा से अलग रहे हैं। ऐसे में अब केंद्र सरकार पर बेहद ज्यादा ये चुनौतीपूर्वक भी हो जाता है कि उन मुद्दों को हर गांव तक कैसे पहुंचाया जाए। अधिवेशन पर इस पर भी मंथन किया जाएगा। देखिए, जाहिर तौर पर हर उस कड़ी पर मंथन होगा जो कि लोकसभा चुनाव से जुड़े हुए हैं। हालांकि हम 5 राज्यों की बात करें, जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें 3 राज्य हिंदी भाषित राज्य शामिल थे, इसमें जो प्रयोग के तौर पर राष्ट्रीय मुद्दे लाए गए थे, यहाँ पर जो चुनाव के नाम पर कोई चेहरा था तो मोदी थी, मोदी की गारंटी थी। और हम देखा है कि न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी ने काम किया है। तो जो बीजेपी प्रयोग करना चाह रही थी वो प्रयोग तो सफल रहा सेमीफाइनल में। अब फाइनल की बारी है। इन
मुद्दों को और जनता के बीच कैसे ले जाना है। और इसके साथ ही हम जो अभियानों की बात करें, बैकडोर से जो अभियान चल रहे हैं, चाहे वो संघ की प्लानिंग हो या बीजेपी की प्लानिंग कहें, अयोध्या मिशन जो बीजेपी का चल रहा है कि हर प्रदेश से, हर लोकसभा से सांसदों को, हर विधानसभा से विधायकों को, लोगों को अयोध्या ले जाना है। जाहिर तौर पर है लोग दर्शन करेंगे अयोध्या में, उनको पुण्य लाभ भी मिलेगा, लेकिन इसका सीधे तौर पर बीजेपी को भी फायदा मिल रहा है। ऐसे कई तरह के अभियान मध्य प्रदेश के साथ समूचे देश में जारी हैं। लेकिन हम उस निचोड़ की बात करें, हम उस प्रस्ताव की बात करें जो कि बीजेपी दिल्ली अधिवेशन के जरिए पूरे देश में लोकसभा चुनाव से पहले देना चाहती है। जो प्रस्ताव इसमें पारित होंगे अधिवेशन में, वो महत्वपूर्ण रहेंगे। उन्हें कह सकते हैं बीजेपी के सीधे तौर पर वो घोषणा पत्र के मुद्दे रहेंगे, वो चुनावी मुद्दे रहेंगे। इसमें प्रस्ताव पर जो बात करें, इसमें धर्म पर अधिक फोकस रहेगा। इसके साथ ही मोदी की जो गारंटी है, मोदी की गारंटी को लेकर जो बात कही जा रही है, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं या प्रदेश बीजेपी शासित राज्यों में जो स्टेट गवर्नमेंट की योजना है, उन योजनाओं का लोगों को जो लाभ मिल रहा है उनको टच करना है, उन तक पहुंचना है। उस पर भी इस अधिवेशन में चर्चा होगी, प्लानिंग होगी। यानी कह सकते हैं कि जो पूरा अधिवेशन है वो लोकसभा चुनाव को लेकर है, लेकिन इस लोकसभा चुनाव से लेकर बीजेपी अपने मुद्दों को लेकर पहले स्थिति स्पष्ट कर चुकी है, लेकिन और अधिक सटीक रूप से अपने मुद्दे जनता के बीच रखेगी। वो अधिवेशन के जरिए निकलकर सामने आएंगे। अधिवेशन की बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि जो हलचल पूरे देश के तमाम दिग्गज नेता हैं, सभी प्रदेशों के जो बीजेपी शासित राज्य है वहां के मुख्यमंत्री इसमें मौजूद हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष सभी राज्यों के इसमें मौजूद है, संगठन महामंत्री के साथ जो तमाम पदाधिकारी हैं इस अधिवेशन में मौजूद हैं। और ये जो अधिवेशन है बीजेपी का, ये अब तक का सबसे बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन है। ऐसा पहली बार होगा जब बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में 15,500 पदाधिकारी और कार्यकर्ता मोदी की गारंटी का भी जिक्र हो सकता है, साथ ही आगे के मूल मंत्र भी दिए जा सकते हैं। नितिन भी हमारे साथ रायपुर से लगातार बने हुए हैं। नितिन, चूंकि लोकसभा चुनावों में हर उस मुद्दे को, सरकार की योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाना बेहद चुनौती पूर्वक रहता है, समय कम है चूंकि, और साई के लिए ये कितना चुनौती पूर्वक रहेगा अधिवेशन में, क्या कुछ मूल मंत्र दिए जा सकते हैं छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर देखा जाए तो? निश्चित तौर पर अगर मैं आपको कुछ ही दिन पहले ले जाना चाहूं, जिस प्रकार से बीजेपी ने जो है विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल की है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 14 सीट पर बीजेपी थी और जीत हासिल कर 54 सीट में पहुंच गई, तो एक बड़ी जीत छत्तीसगढ़ में हासिल की है। और विधायक चुनाव जीतने के बाद लगातार बीजेपी जो है लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई थी। जल्द ही उसके पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए गए, क्लस्टर प्रभारियों की नियुक्ति की गई, 3 प्रमुख क्लस्टर प्रभारियों की नियुक्ति की गई। तो देखिए लगातार बीजेपी के जो सिलसिलेवार तरीके से बैठक है वो भी लगातार जारी है और आने वाले समय में योजनाओं को लेकर, केंद्र की योजनाओं को लेकर भी लगातार, मोदी की गारंटी को लेकर भी लगातार लोगों के बीच में जो है बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, वो लगातार